पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का तो पता नहीं, लेकिन इस पीएसएल में ना क्रिकेट के फैंस ने, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने टेक्निकली वाकई कराची वालों को ना दीवार के साथ लगा दिया है। अब रीज़न क्या है? रीज़न है कि कराची के अंदर खाली स्टैंड्स पीएसएल के मैच में, मतलब पीएसएल के अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं, तक कोई मेरा ख्याल है 5-6 मैचेस तो खेले जा चुके हैं अभी तक। इतने एक मैच ऐसा नहीं है जिसमें सारे के सारे स्टैंड्स भरे हुए हों। कराची की आबादी मतलब कितनी हो, 3-4 करोड़ तो होगी मोटा मोटा, मतलब मर्दमशुमारी को हुए हुए भी मेरा ख्याल है कि कोई 500 साल तो हो गए होंगे पाकिस्तान में। तो अभी करंटली एक मोटा मोटा रफ एस्टिमेट ये 3-4 करोड़ की आबादी वाला शहर है। यार 30-35 हज़ार बंदा नहीं आ रहा क्रिकेट देखने की, समझ से बाला तार है। और ऐसा नहीं है कि कराची में क्रिकेट होती नहीं है, रमज़ान के अंदर ही कराची में इतनी क्रिकेट होती है कि आपकी सोच है। तो फिर वो क्रिकेट फैंस ग्राउंड की तरफ क्यों नहीं आते? कराची को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कराची के क्रिकेट फैंस को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आवाज़ें उठ रही हैं कि इनसे पीएसएल के मैचेस ले लो। इस सारी सूरत हाल के ऊपर ना मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कोर इश्यूज़ हैं क्या। बहुत टेक्निकल इश्यूज़ हैं सर। आप एम ना कराची वालों के ऊपर मलबा ना डाल दिया करें हर चीज़ का। ये जो मैं आपको रीजंस बताने लगा हूँ ना, ये सारे, मैं खुद तो कराची में रहता नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली दोस्त यार हैं, सर्वेज दिस दैट। सर कराची वालों के पीएसएल के मैचेस ना देखने आने की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आपकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस। ये राइट एट द टॉप पे सबसे बड़ा रीज़न है। मैंने जितने लोगों से पूछा है वो यही कहते हैं कि यार इनकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, यार इनके हालात देखो क्रिकेट टीम के, ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है, ना फील्डिंग है। दुनिया भर की क्रिकेट देखो वो किधर जा रही है और हमारी टीम जो है वो किधर जा रही है। दुनिया की क्रिकेट जो है वो चांद की तरफ जा रही है, हमारी क्रिकेट जो है वो पाताल की तरफ जा रही है। हमने मुंह मोड़ा हुआ है दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट से, हमने कसम खाई हुई है कि वो जितने मर्जी अच्छे स्टैंडर्ड्स कर लें, हमने नहीं बेसिकली उनके स्टैंडर्ड्स को अपनाना। हमारा वो वाला मसला लग रहा है ना कि हम काफिरों को फॉलो करेंगे, हम ऐसी की तैसी अपना बनाएंगे। अब वो भैंस क्या अपना बन नहीं पा रहा, उनको फॉलो करना कोई नहीं। तो एक तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, रोड्स का इशू है कराची में भाई साहब। रोड्स की पता क्या सूरत हाल है कि आप कराची में ना रोड्स के ऊपर निकले ना और ट्रैवल करें आगे पीछे, तो वो इतनी कोई ख़राब किस्म की रोड्स हैं, इतनी बम्पी ड्राइव है कि अगर आपके गुर्दे में पथरी है ना, पथरी सारी आपकी फारग हो जाएगी, टूट टूट के आपकी नलकी में से निकल कर बाहर। रोड्स गंदी एक और रीज़न, बेहंगम ट्रैफिक एक और रीज़न। कराची में ट्रैफिक का भी बहुत बुरा हाल है और सब समझ भी आती है अब जिस शहर की रोड्स गंदी होंगी वहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ कैसे चलेगी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अच्छा, पीसीबी ये कहता है कि हमने सारा कुछ बड़ा फिट कर दिया ग्राउंड के इर्द गिर्द, हमने व्यू अच्छा कर दिया स्पेक्टेटर्स के लिए, हमने 2000 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस बनाई हुई है, हमने शटल सर्विस लगाई हुई है। मतलब पीसीबी कई दावे करता है कि हमने ये काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हैं लोगों को, कराची के लोगों को, कि वो आकर मैच देखें। अच्छा सर, जो कराची के लोग जो मैच देखने गए हैं उनका ये कहना है कि सर पार्किंग का तो कोई पता नहीं किधर है। पार्किंग उनको पता नहीं वो कौन सी कोई अलाइड कोई कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं किधर, मुझे एग्जैक्टली अब नाम थोड़ा 19-20 हो गया है। वहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और वहाँ से आपको 15-20 मिनट पैदल वॉक करके स्टेडियम पहुँचना पड़ता है, ये लोगों ने बताया है। अच्छा, शटल सर्विस वो कहते हैं हमने तो कोई नहीं देखी। अच्छा, व्यू एक्सपीरियंस वो पहले की निस्बत बेहतर हुआ है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है कि जितना पीसीबी कह रहे हैं ना। मतलब यूँ समझो कि 360 से 480 पिक्सल पे चला गया है मैक्स। पीसीबी तो कहता है ना कि 8 के वीडियो देख लो या 12 के वीडियो देख लो ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इतना व्यू में कोई फ़र्क नहीं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ़र्क नहीं आया। अच्छा, ये रीज़न्स, पॉलिटिकल बायकॉट ये भी कराची के अंदर चल रहा है, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन पीएसएल का पॉलिटिकल बायकॉट कराची के अंदर मौजूद है और बड़े ही मोटे किस्म के पैमाने पर है। एक रैली निकलती है कराची में रिसेंटली, उस रैली को अटेंड करता है कोई जम्मे गफ़ीर,
जब मैं गफीर से मुराद दिया कि अनकाउंटेबल, इतना बंदा था उस रैली में, उस पॉलिटिकल रैली में लोग आ गए, लेकिन पीएसएल में वो लोग नहीं आते कराची के अंदर। ठीक है, तो पॉलिटिकल बायकॉट भी है कि भैया नहीं देखनी। वो लोग कहते हैं कि हम करंट सेटअप के साथ हमारा चल रहा है, तो बस एक वो रीज़न है। अच्छा, एक और बड़ा रीज़न है कि भाई फैंस को लाने के लिए ना तो पीसीबी ने कुछ किया है, ना कराची किंग्स ने कुछ किया है। कराची किंग्स मेरा ख्याल है कि इसमें इस सारे इशू में बराबर के शरीक जुर्म है। कराची किंग्स की फ्रेंचाइज ने कराची के फैंस के लिए क्या किया, ज़रा बताए ना। और यार ये इनके अपने प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान में ज़्यादा बंदे बैठे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब कराची का मैच चल रहा हो तो जो स्टैंड्स में मौजूद होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? फ़ाद मुस्तफ़ा को जितना मर्जी ले आओ, फ़ाद मुस्तफ़ा के अपने शो में लोग बैठे होते हैं, इधर नहीं आते फ़ाद मुस्तफ़ा के पीछे। यहाँ तो फ़ाद मुस्तफ़ा का कहो कि इधर भी भाई ऐलान कर दे, मोटरसाइकिल ले लो, वाटर कूलर ले लो, पक्खा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फिर शायद लोग आ जाएँ अपनी किस्मत आजमाने के। यार 4 गेमें खेलेंगे और क्या पता है कराची किंग्स की जो फ्रेंचाइज है वो हमें भी कुछ दे दे। ये करके देख लें। सर कराची किंग्स की फ्रेंचाइज ने फैंस के लिए कुछ नहीं किया यार। आप कई चीज़ें कर सकते हैं ना। अब देखो कराची किंग्स की जो ऑफिशियल टी शर्ट है फ्रेंचाइज की, पता है कितने रुपए कितने की है? 2500 रुपये की। अब कराची किंग्स के लिए आपको लगता है कि 2500 को मानी रखता है? नहीं रखता ना। अब इस 2500 को अगर आप 1000 2000 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी कोई मायने रखेगा? नहीं रखेगा। वो बहुत बड़ा नेटवर्क है सलमान इकबाल का, वो मीडिया हाउस और ड्रामाज और पता नहीं क्या क्या, वो भाई ऊपर से सोने का काम अलग से। तो सलमान इकबाल कोई छोटी मोटी असामी तो नहीं है। तो क्या सलमान इकबाल की फ्रेंचाइज लोगों को या क्रिकेट फैंस को ये चीज़ करके ल्योर नहीं कर सकती कि यार आप आए, हम आपको फ्री टी शर्ट्स देंगे, ऑफिशियल टी शर्ट्स देंगे हम आपको कराची किंग्स की? किया जा सकता है ना। लोग वहाँ पर गेम्स कराए लोगों के बीच में डिफरेंट, वहाँ पर लोगों के अंदर फिर वो प्राइजेस बांटे आगे पीछे। ये छोटे मोटे तो चल ही रहे होते हैं, ज़रा इसको ज़रा बड़े पैमाने पर करें, ज़्यादा करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। पीसीबी कोई कॉन्सर्ट कर लेते, कोई समथिंग, कोई जैसे कहते हैं फैंस की अट्रैक्शन के लिए पीसीबी और कराची किंग्स को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको लगता है ना कि यार इसी तरह बस ठीक है चलता रहेगा, तो फिर बात वही है कि फिर कराची के लोगों का क्या वो उसको कहते हैं कसूर है कि उनको पूरा पाकिस्तान जो है बुरा भला कह रहा है। भैया मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, और ये वो सारे मसाइल हैं जो कराची के लोग बता रहे हैं। अब जो बात हो रही है कि यहाँ से कराची से गेम्स उठा लो, इनको पीएसएल के मैचेस मत दो, कुछ और ग्राउंड्स में करा लो। क्यों? वजह कराची इतना बड़ा शहर है भाई, आपका क्रिकेट हब है, वहाँ पर एक ज़माने से क्रिकेट खेली जाती आ रही है। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा से उनके स्टैंड्स खाली थे, नहीं सर। कुछ ही टाइम पहले चले जाएं तो यही कराची जो है ये लबालब भरा होता था, सांस लेने की जगह नहीं होती थी। और तब तो ज़्यादा हालात ख़राब थे। अब तो फिर रेनोवेशन के बाद थोड़ा व्यू एक्सपीरियंस बेहतर हुआ है कदरे, उससे पहले तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं आपकी सोच है बेड़ा गर्क सीन था व्यू का। बट स्टिल लोग आते थे, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ होता था। तो फिर वो लोग सारे किधर चले गए? उनके अंदर से क्रिकेट का वो ख़त्म हो गया। फिर क्या 3-4 करोड़ की आबादी एकदम से जिसे कहते हैं क्रिकेट को उन्होंने 3 तलाकें दे दी हैं? नहीं। आपको पता है कराची का मैक्सिमम क्रिकेट फैन और वो कराची किंग्स की बजाय कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करता है भाई। कराची की टीम के अंदर कितने कराची के प्लेयर्स हैं? ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको फैंस को अट्रैक्ट करना है तो आपकी जो फ्रेंचाइज है उसकी जो कोर होती है ना, लोकल प्लेयर्स की मैं कोर की बात कर रहा हूँ सर, वो शहर की होनी ज़रूरी है। और अगर उस शहर की नहीं है तो फिर कम से कम ऐसा सेटअप करें कि लोग उस कोर के साथ अटैच हों। ये बहुत ज़रूरी है। लाहौर कलंदर्स की एग्जांपल ले लें। हारिस रऊफ लाहौर का है, शाहीन लाहौर का है, फ़खर लाहौर का है, ज़मान लाहौर का है। ये 4 मैंने आपको बता दिए कि उनकी बेसिकली कोर को बिलोंग करते हैं ना, ठीक है। ये नहीं है, लेकिन ये रेगुलर चले आ रहे हैं।
तो उसकी वजह से वो फैंस के साथ उनकी एक एसोसिएशन बन गई है। ये काम कराची नहीं कर पा रहा। कराची के और मसाइल हो जाते हैं। मैं कराची किंग्स की बात कर रहा हूँ, कराची शहर की नहीं। ये काम कराची किंग्स नहीं कर रहा। अब कराची किंग्स की मौजूदा टीम देखें, कोई सिर पैर ही नहीं है। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर जीतते रहेंगे। ये टीम एफर्ट करके जीतना इनका बड़ा। आप कल का मैच देख लें, उसमें आपको डेविड वार्नर के 60 रन ना होते तो फिर आप किधर खड़े थे? खुशदिल शाह के जो नीचे रन्स हैं, आप किधर खड़े थे अगर वो ना होते? इन पर्टिकुलर वार्नर की इनिंग्स तो आप समझे ना मैच विनिंग थी ना। तो वो आप उससे देख लें। उससे पहले विंस जिताता रहा 2 मैचेस। कराची 3 मैच जीता, तीनों इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जीता। टीम एफर्ट आपको नहीं नज़र आती है सच। ये कराची का बहुत बड़ा इशू है। कराची ने उस सेठ वाला, कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने उस सेठ वाला काम किया जिसने नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस गाड़ी में रखा है हैं, और बड़ी ईद पे पहुंच गया मंडी के, भाई जानवर खरीदेंगे, जो जानवर समझ में आ रहा है डालो। लेकिन चक्कर ये है कि एक तो वो गए हैं चौथे दिन। अब चौथे दिन कौन सा जानवर मिलता है और चौथे दिन कौन सी कुर्बानी होती है? समझ रहे हैं ना आप टेक्निकल पॉइंट? तो इनको जो सामने नजर आया इन्होंने पकड़ के डाल दी है। साइफर्ट ओपनर, वार्नर ओपनर, विंस ओपनर, अच्छा उसके अलावा साद बेग ओपनर। 4 तो ये मोटे मोटे इमीडिएटली मेरे जहन में नाम आ गए जो ओपनर हैं। इनके मिडल में आओ तो इनके पास स्पिन को बड़े हिट्स मारने वाला मिडल ऑर्डर में कोई बैट्समैन ही नहीं है। क्या नियाजी, क्या खुशदिल, क्या कोई और। स्पिन डिपार्टमेंट आप इनका देख लें, खुशदिल शाह इनका फ्रंट लाइन स्पिनर है। समझ रहे हैं आप बात? और मैं आपको क्या रोने बताऊं, तो यार कराची को ना बिला वजह में टारगेट मत करें। कराची के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो रीजंस बताए हैं वो रीजंस अपनी जगह पर बिल्कुल जिसे कहते हैं स्टैंड आउट करते हैं। अब कल का जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का, उसमें अच्छा खासा क्राउड आया हुआ था, अच्छा खासा। वो पता है क्यों आया था? वो बाबर आजम के पीछे आया था। और तो मुझे कोई रीज़न नहीं नज़र आती, क्योंकि वो कराची का क्राउड जो कि पिछले 4 मैचेस में नहीं आया, इस मैच में कैसे आ गया? सवाल है ना कि इस मैच में कैसे आ गया। अगर आप कहते हैं कि वीकेंड था, तो वीकेंड पर तो पहले भी मैचेस थे। वीकेंड पर तो पहले भी मैचेस थे ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ वीकेंड की बात है। बाबर आजम, फॉर दैट मैटर साइम अयूब, क्योंकि साइम अयूब तो लोकल लड़का है। अभी बात हो रही है साइम अयूब को, मे बी लोग कह रहे हैं कि कराची किंग्स का अगले सीज़न में कप्तान होना चाहिए। तुमने बच्चे की बे मारने का सोचा हुआ है, हैं? छोड़ दो उसको भाई। ये कराची किंग्स की जो करंट ओनरशिप है, जो करंट मैनेजमेंट है, साइम अयूब फारग हो जाएगा। इमाद वसीम का नहीं आपने देखा क्या बना? बाबर आजम, ये वो सारा कुछ। कराची किंग्स की ओनरशिप और मैनेजमेंट में बहुत मसाइल हैं। अगर आपको नहीं समझ आता ना, तो मैं पता नहीं वो हाइलाइट्स में वो है या नहीं है वो रिएक्शन उस चाचे का, या वो जो कराची किंग्स के जो ओनर हैं सलमान इकबाल, उनके वो दोस्त हैं बेसिकली। आप ना वो क्लिप निकालें वो जिसमें खुशदिल शाह ने रिशद का जो कैश था वो नहीं लिया था। याद पड़ रहा है ना आपको? वो किसका था? रिशद का कैश था, किसका था? मैं रिशद का ही था शायद, यार मेरे जहन से आई थिंक सो रिशद का ही था कि वो कैच उसने पकड़ा नहीं, ठीक है। और वो जब उसने जाकर नहीं पकड़ा तो वो जो कराची किंग्स के पीछे वो थे साहब सलमान इकबाल के दोस्त, उन्होंने लानत भेजी थी। तो उस टाइम वसीम अकरम ने क्या कहा था, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कराची किंग्स के ओनर्स और मैनेजमेंट अपने खिलाड़ियों को किस तरह रखती है। और टू सम एक्सटेंट अब आप डेविड वार्नर को देख लें, पहले मैच में वो जिस किस्म का जोशीला था, और उसके बाद कल जो उसका हिसाब किताब चल रहा था, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको क्लियर हो जाती हैं। तो सिर्फ कराची के फैंस को ना कोसें, ठीक है। उनके पास अपनी जस्टिफिकेशन है और वो लॉजिकल है सारी, जिसमें से कुछ मैंने आपको बता दिया है। नहीं आपको समझ आती तो आप जाकर अपने तौर पर होमवर्क करके देख लें, आपको यही सारे रीज़न्स मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं कि वाई कराची के जो स्टैंड्स हैं वो खाली क्यों हैं, क्रिकेट फैंस क्यों नहीं पीएसएल के मैचेस देखने आ रहे। बाकी जहाँ तक बात रह गई मुल्तान में लेकर जाने की मैचेस, फैसलाबाद में, बाकी ग्राउंड्स में, सो बिस्मिल्लाह लेकर जाने चाहिए आपको। और वहाँ पर आपको डेफिनेटली क्राउड भी अच्छा खासा आप पुल इन करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि आप कराची से क्रिकेट जो है वो इस तरह साइड करा दें।
ये कोई सोल्यूशन नहीं है। असल सॉल्यूशंस की तरफ आएँ जो कि पीसीबी कराची किंग्स को मिलकर लोगों को प्रोवाइड करने हैं। उस मामले में ये जिसे कहते हैं एक दूसरे के साथ अपना नाड़ा बांध कर परली तरफ को निकल गए हैं। फैंस इधर खड़े हैं, ये उस तरफ मुंह करके निकल गए हैं। ये है टोटल सूरत हाल। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।